अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज सीरियल नंबर 5 है। यूनिट नेम है डिस्टेंस एंड टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चूँकि वीडियो हो जानी है लंबी, अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज नहीं देखना चाहते, जैसे इसका कोई एक महसूस सवाल जो है उसको देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर के जो सामने मोर है उसको आप क्लिक करें। आपकी वीडियो जो है वो फुल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन नंबर के सामने ब्लू कलर से कुछ नंबर्स जो हैं वो आपको शो होंगे। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है और ब्लैंक पर फिल करना है। ए पार्ट पर आते हैं, देयर आर डैश मीटर इन 2 किलोमीटर्स। ठीक है, 2 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है और जो नंबर आंसर आता है वो हमने इधर जो राइट करना है और उसमें से चूज करना है। ठीक है, 2 किलोमीटर्स को 2 किलोमीटर की जगह हम km लिख सकते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होगा, तो 2 किलोमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स 1000 और साथ आ जाएगा मीटर। 2 टाइम 1000 करेंगे, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2 और 1000 के 3 0 साथ आ जाएगा मीटर। तो इसमें से 2000 ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसको हम चूज़ कर लेते हैं और जो है अपने नंबर जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ए पार्ट हो जाता है। पी पार्ट पर आता है, टू मेजर ओड्स मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, हमने इस चैप्टर में डिस्टेंस और टाइम को पढ़ा, जो ओड्स मिनट्स और सेकंड्स तो टाइम है, तो इसके लिए हम जो है वो टाइम को यूज़ कर तो मेजर टाइम। ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हम अपनी फिलिंग ब्लैंक्स पर भी राइट डाउन कर लेते हैं। सी पार्ट पर आ जाते हैं, देयर आर डैश मंथ्स इन 2 ईयर। ठीक है, ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 1 आउट ऑफ 2 ईयर इक्वल हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ से, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, अब हम 1 टाइम 12 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 और 12 की कटिंग हो जाती है, 2 टाइम 6 हो जाता है 12 और 2 टाइम 1 हो जाता है 2 और 6 मंथ जो है वो हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, हमने चूज़ कर लिया और अपनी ब्लैंक पर भी फिल कर देंगे। डी पार्ट पर आते हैं, देयर आर डैश डेज इन 10 मंथ्स। ठीक है, 10 मंथ्स किसके इक्वल हो जाएगा, 10 टाइम्स 30 और अब डेज में कन्वर्ट हो जाएगा मंथ। ठीक है, 10 टाइम 30 हम करेंगे, 2 जीरोज आ जाएंगे, 1 टाइम 3 300 आ जाएगा, 300 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो 300 ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको चूज़ करेंगे और ब्लैंक पर फिल कर देंगे। ई पार्ट पर आते हैं, देयर आर डैश मिनट्स इन 5 आवर्स। 5 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 5 आवर्स इक्वल हो जाएगा 5 टाइम 60 मिनट्स। ठीक है, 5 टाइम 6 होता है 30 और साथ ये 0 आ जाएगा, तो 300 मिनट्स हो जाएगा। तो इसमें से 300 ये सेकंड वाला ऑप्शन है, इसको चूज़ करेंगे और ब्लैंक पर फिल कर देंगे। एफ पार्ट पर आ जाते हैं। एफ पार्ट है, देयर आर डैश डेज इन 7 वीक्स। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 वीक्स में कितने होंगे, 7 वीक्स हमारे पास हो जाएगा 7 टाइम 7 डेज हो जाएंगे। अब 7 टाइम 7 होता है 49 डेज हो जाएंगे। 49 को चूज़ कर लेंगे और 49 को ब्लैक पर फिल भी कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पर आते हैं। ठीक है, हमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग। नीचे दिए गए डिस्टेंस को हमने बेसिकली कन्वर्ट करना है, तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कुछ कन्वर्जन सीखी थी। ठीक है, हम ये नहीं इस तरह से टेबल ड्रा करना सीखा था। अगर आपने नहीं सीखा तो इससे रिलेटेड टॉपिक की वीडियो पर जाएं या एक्सरसाइज की वीडियो पर जाएं, तो उधर आपको ये जो है टेबल मिल जाएंगे। तो ठीक है, अगर हमने किलोमीटर से मीटर पे कन्वर्ट करना है तो इस तरह से हमने ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर से हमने कन्वर्ट करना है, एरो की डायरेक्शन पर हमने देखना है कि हमने इससे इसको कन्वर्ट करना है, तब हमने डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह के 3 हम टेबल जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पहले ड्रा कर लेंगे, ताकि हम इजीली अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएँ। 52 किलोमीटर हमारे पास हो जाएगा। हमने अब किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, तो हमने देखना है किलोमीटर से हमने जाना है मीटर में, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 52 टाइम्स 1000 और साथ आ जाएगा मीटर। अब हम 52 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 और 1000 के 3 जीरोज आ जाएंगे एक स्पेस के बाद और साथ आ जाएगा मीटर। बी पार्ट है, 21 किलोमीटर 103 मीटर। इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, यानी किलोमीटर और मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेम मल्टीप्लाई ही करना है। तो उसके लिए पहले हम इन दोनों टर्म को सेपरेट कर लेंगे। 21 किलोमीटर प्लस 103 मीटर हो जाएगा, 21 टाइम्स 1000 मीटर हो जाएगा, प्लस 103 मीटर वैसे ही आ जाएगा। 21 टाइम 1000 1 हो जाएगा 21 और 1000 के 3 जीरो साथ आ जाएगा मीटर, प्लस 103 मीटर। ठीक है, अब मीटर में मीटर ऐड करेंगे, आंसर मीटर में आएगा। 0 + 3 3 1 0 + 0 0 10 0 + 1 100
1000, 20,000, 21,103 मीटर हो जाता है हमारा आंसर। नाउ सी पार्ट पर आते हैं। 1050 मीटर इंटू किलोमीटर। अब हमें मीटर से किलोमीटर पर जाना है, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना है, हमने इधर मीटर से किलोमीटर पर जाना है तो डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है। तो डिवाइड करने से पहले अब हमने करना है डिवाइड है 1050 मीटर को। तो सबसे पहले हम ब्रेक कर लेंगे इसको 1000 मीटर, क्योंकि 1000 को ही डिवाइड कर सकते हैं, और क्योंकि सी में 3 0 प्लस हम ब्रेक कर देंगे, ये 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी 100 में प्लेस पे, तो 50 मीटर आ जाएगा 7, ठीक है। अब हम सिर्फ 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला अगर 1000 को 1000 से डिवाइड किया तो ये मीटर प्लेस हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में, बाकी वैसे ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये 3 0 से कट जाते हैं, 1 आउट ऑफ 1 जो है 1 हो जाता है, 1 किलोमीटर प्लस 50 मीटर हो जाएगा, प्लस को रिमूव करते हैं 1 किलोमीटर 50 मीटर हो जाता है हमारा आंसर। डी पार्ट है 6000 मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके 1 10 और 100 तीनों प्लेसेस पर 0 है, तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं 6000 डिवाइड बाई 1000, 3 0 किलोमीटर में। अब मीटर की जगह रिप्लेस कर देंगे किलोमीटर, 3 0 से कर देंगे 6 आउट ऑफ 1 जो है वो हो जाएगा 6 और 7 आ जाएगा किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो जाता है हमारा आंसर। अच्छा, तो ई पार्ट पर आते हैं 198 मीटर इंटू सेंटीमीटर। मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, हमने टाइम्स 100 किया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 198 मीटर इक्वल टू 100 मीटर प्लस, ठीक है। तो हमने 198 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 zeros तो वैसे ही आ जाएंगे। अब 198 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, 8 आ जाएगा 100 प्लेस पर, 9 आ जाएगा 1000 प्लेस पर, और 1 आ जाएगा 10,000 प्लेस पर, 19,800 सेंटीमीटर। एफ पार्ट पर आते हैं 500 मीटर 66 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है 100। हाँ, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 500 मीटर प्लस 66 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हो जाएगा 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मीटर की जगह प्लेस हो जाएगा सेंटीमीटर प्लस 66 सेंटीमीटर। अब हमारा आंसर सेंटीमीटर में आना है, ये 4 zeros आ जाएंगे, ठीक है। 1 टाइम्स 100 प्लेस पे 0 आ जाएगा, 1000 प्लेस पे 5 टाइम 1 होता है 5, ये आ जाएगा प्लस 66 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर वाली वैल्यू ऐड करेंगे, सेंटीमीटर आएगा 0 + 6 6 1, 0 + 6 6 10, बाकी वैल्यू सेम उसी तरह, तो 50,066 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा आंसर। एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट पर आते हैं 640 सेंटीमीटर इंटू मीटर। अब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। 640 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, हमने डिवाइड करना है 100 से, उसके लिए 1 और टाइम्स प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो हम सेपरेट कर लेते हैं 600 सेंटीमीटर को, और साथ आ जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम 600 को डिवाइड करते हैं 100 से, सेंटीमीटर की जगह प्लेस हो जाएगा मीटर, प्लस आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों 0 600 के, दोनों 0 100 के आपस में कट जाते हैं, 6 आउट ऑफ 1 हो जाता है 6 मीटर आ जाता है, प्लस 40 सेंटीमीटर, प्लस को रिमूव करते हैं 6 मीटर 40 सेंटीमीटर। इस पार्ट पर आ जाता है 98 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। अब हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ज़्यादा में करना है, तो 98 सेंटीमीटर इक्वल हो जाए। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 98 टाइम 10 करते हैं, 7 आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। एक आ जाएगा 0 और बाकी 98 टाइम 198 हो जाएगा, तो 980 और 7 आ जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। एज पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है। अब हमने टाइम कन्वर्ट करना है और बेसिकली हमने आवर्स मिनट्स सेकंड्स में कन्वर्जन करनी है। ए पार्ट पर आते हैं। ए पार्ट है हमारे पास 22 और 66 मिनट्स इंटू मिनट्स, बेसिकली हमने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर, इधर से देखें तो हमने आवर्स से मिनट्स में जाना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। स्टार्ट करते हैं 22 आवर्स 66 मिनट्स, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, 22 आवर्स प्लस 66 मिनट्स हो जाएगा, 22 आवर्स की जगह रिप्लेस कर देंगे टाइम्स 60, साथ आ जाएगा मिनट्स प्लस 66 मिनट्स। अब 22 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट्स का आंसर मिनट्स में ही आएगा, 0 हमारे पास एक वैसे ही आ जाता है। अब 6 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 12 का 2, 1 को 2 पर कैरी कर देते हैं, 6 टाइम 2 12, 12 प्लस 1 हो जाता है 13, 13 का 3 1 आ जाएगा 1000 प्लेस पे, और 3 आ जाएगा 100 प्लेस पे, 1320 मिनट्स प्लस 66 मिनट्स, मिनट्स में मिनट्स ऐड करते हैं, मिनट्स में आंसर आएगा
0 + 6 6 ones, 2 + 6 8 tens, 300 और 1000 1386 मिनट्स। बी पार्ट पर चलते हैं। 360 मिनट्स इंटू और, ठीक है। अब हमने 360 मिनट्स को ऑर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने मिनट्स से ऑर्स में जाना है, तो हमने डिवाइड करना है 60 से। नाउ अब हमने क्या करना है, 360 मिनट्स को कन्वर्ट करना है और से, ठीक है। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि 360 60 से कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो हम इसी स्टेप पर जो है 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं करता तो हम कुछ उसको ब्रेक करेंगे, यानी उसके रिमाइंडर और जो बाकी बचता है उस टर्म को ब्रेक कर देंगे। नाउ हम 360 को डिवाइड करके देखते हैं 60 से, ठीक है। 6 टाइम्स 6 होता है 36, तो 60 टाइम्स 6 ही होगा 360। माइनस करते हैं, आ गया 0, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 360 को हमने डिवाइड कर दिया 60 से, तो मिनट्स की जगह रिप्लेस हो गया और, ठीक है। 0 0 से कट गया। अब 6 टाइम्स 6 = 36 होता है, 6 टाइम 1 = 6 होता है। हमारे पास आ जाएगा 6 / 1 हो जाता है 6 और हमारा हो जाता है आंसर। बी पार्ट हो जाता है डन, ठीक है। 580 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स और में, फिर से हमने डिवाइड करना है 60 से। अब हमने 580 को 60 से डिवाइड करना है, उसके लिए हम पहले 60 से डिवाइड करते हैं। 6 टाइम 9 होता है 54, इसमें 60 टाइम 9 हो जाएगा 540। माइनस के टाइम 0 में से 0 0, 8 - 4 हो जाता है 4, 5 - 5 हो जाता है 0, लेफ्ट साइड पर लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हम इस 580 में से इस 40 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर आया है 0 - 0 0, 8 - 4 4, 500। अब हम 580 को ब्रेक करेंगे, 540 मिनट्स प्लस साथ ही रिमाइंडर वाला 40 आ जाएगा मिनट्स, ठीक है। अब हम जस्ट 540 को 60 से डिवाइड करेंगे और मिनट्स की जगह और को रिप्लेस कर देंगे, प्लस 40 मिनट्स आ जाएगा। 0 0 से कट जाएगा। 6 टाइम 9 हो जाता है 54, 6 टाइम 1 हो जाता है 6, 9 में 1 हो जाएगा 9 और प्लस 40 मिनट्स। आंसर आ जाएगा हमारा 9 और 40 मिनट्स। डी पार्ट पर जाते हैं। डी पार्ट है हमारे पास 64 मिनट्स इंटू सेकेंड। अब हमने मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना, हमने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करना है 60 से। 64 मिनट्स हो जाएगा 64 टाइम्स 60 सेकंड्स, ठीक है। तो हमारा आंसर सेकंड्स पे आएगा। 0 आ जाएगा, 0 का 6 टाइम 4 हो जाता है 24, 4 आ जाएगा, 2 को 6 पर कैरी कर देते हैं, 6 टाइम 6 हो जाता है 36 + 2 38। 38 का जो 3 है वो 1000 प्लेस पर आएगा, 8 जो है वो 100 प्लेस पर आ जाएगा, तो 3840 सेकंड्स हो जाता है हमारा आंसर। ई पार्ट पर आते हैं। 795 सेकंड्स को हमने मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होता है 60 से। तो हम क्या करते हैं, 795 को 60 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 60 टाइम 1 हो जाएगा 60, क्योंकि वो 79 से छोटा है। 9 - 0 9 होता है, 7 - 6 हो जाता है 1, ठीक है। 5 आ जाता है साथ नीचे। 195 60 टाइम 3 18 होता है, तो 60 टाइम 3 हो जाएगा 180। माइनस करेंगे, 5 - 0 हो जाता है 5, 9 - 8 हो जाता है 1, 15 आ जाता है रिमाइंडर। अब हम इस 795 में से इस 15 को माइनस कर लेते हैं। 5 - 5 0, 9 - 1 हो जाता है 8 7। अब हमारे पास 795 सेकंड्स इक्वल हो जाएगा 780 ये वाला, और साथ आ जाएगा मिनट्स। सेकंड्स में हमारे पास आंसर है, तो हम सेकंड्स में ही लिखेंगे, और साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस 15 सेकंड। अब जैसे हम 780 को ही 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो इधर सेकंड्स की जगह रिप्लेस कर देंगे मिनट से, प्लस आ जाएगा 15 सेकंड्स वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 0 0 से कट जाएगा। अब हम 6 की कटिंग करते हैं, तो हमें डायरेक्ट तो नहीं पता लग रहा है कि 6 और 78 एक टेबल में आते हैं। 2 से कर लेते हैं, 2 टाइम 3 हो जाता है 6, और 7 में से 6 माइनस किया बच जाता है 1, 1 और 8 18 हो जाता है। 2 टाइम 9 हो जाता है 18, ठीक है। 2 टाइम 3 हो जाता है 6। अब 39 और 3 जो है वो फिर से जो है दोनों आप इसमें 3 के मल्टीपल है, क्योंकि 3 + 9 12 होता है, तो 39 की करते हैं। 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 13 ओवर 1 हो जाता है 13 मिनट्स प्लस 15 सेकंड्स, और ये हो जाता है 13 मिनट्स 15 सेकंड। एफ पार्ट पर जाते हैं। 198 सेकंड्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, फिर से सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 60 से। तो 198 को पहले हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं। 60 टाइम 3 हो जाएगा 180, माइनस करते हैं 8 - 0 8, 9 - 8 1, ठीक है। अब हम 198 में से जो है 18 माइनस कर लेते हैं, 8 - 8 0, 9 - 1 8 हो जाता है। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। 180 सेकंड्स
हम इधर से देख के जो है वो राइट डाउन कर रहे हैं, प्लस हमारे पास आ जाएगा 18 सेकंड्स। हमने सिर्फ 180 को ही 60 से डिवाइड करना है, तो 60 से डिवाइड करने की जगह बाद सेकंड्स को रिप्लेस कर देना मिनट से, प्लस 18 सेकंड्स हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, 0 को 0 से कट करते हैं। 6 टाइम 3 18 होता है, 6 टाइम 1 हो जाता है 6, 3 over 1 होगा 3 मिनट्स प्लस 18 सेकंड्स, और हमारा आंसर हो जाता है 3 मिनट्स 18 सेकंड्स, और हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने नीचे दिए गए टाइम को कन्वर्ट करना है। बेसिकली अब हमारे पास टाइम मंथ्स, डेज, ईयर्स और वीक्स में है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। ए पार्ट पर आते हैं। ठीक है, 78 ईयर्स को हमने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 78 ईयर्स हमारे पास इक्वल हो जाता है 78 टाइम 12 मंथ्स के। ठीक है, अब हमने 78 क्योंकि 1 ईयर जो है वो 12 मंथ्स के, क्योंकि ईयर से हमने मंथ्स में जाना होता है तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है 12 से। अच्छा, 78 को हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से। 2 टाइम 8 हो जाता है 16। ठीक है, और 6 1 कैरी, 2 टाइम 7 हो जाएगा 14, 14 प्लस 1 15। अब 10 से करना है 0, 1 टाइम 8 8, 1 टाइम 7 7, ऐड करते हैं 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 8 हो जाएगा 13, 3 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9 हो जाएगा। 936 मंथ्स जो है वो हमारा हो जाता है आंसर। बी पार्ट पर जाते हैं। अब हमने कन्वर्ट करना है 14 ईयर्स 6 मंथ्स इंटू मंथ्स। ठीक है, तो पहले हम सेपरेट कर लेंगे, 14 ईयर्स को सेपरेट कर लेंगे, प्लस आ जाएगा 6 मंथ्स, 14 टाइम हो जाएगा 12 मंथ्स और प्लस आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है, 14 टाइम हम 12 करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 4 हो जाता है, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 10 से करते हैं 0, 1 टाइम 4 1, 1 टाइम 1 1, प्लस करते हैं 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 4 6 और 168 मंथ्स जो है वो हो जाता है हमारा आंसर। साथ आ जाता है प्लस 6 मंथ्स। अब मंथ्स में मंथ्स को ऐड करते हैं, मंथ्स का आंसर आता है 8 प्लस 6 हो जाता है हमारे पास 14, 14 का 4 आ जाएगा और 1 को कर देंगे 6 पर कैरी, 1 प्लस 6 हो जाता है 7 और साथ आ जाएगा 1, 174 मंथ्स हो जाता है हमारा आंसर। बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 26 मंथ्स इंटू ईयर्स एंड मंथ्स। ठीक है, अब हमने मंथ्स से ईयर्स में जाना है। ठीक है, तो मंथ्स से ईयर्स में जाना है तो हमने डिवाइड करना है 12 से ना। ठीक है, तो 26 मंथ्स है, हम 26 को डिवाइड करते हैं 12 से। 12 टाइम 2 हो जाता है 24, 26 में 6 में से 4 निकाले 2, 2 में से 2 निकाले 0, लेफ्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास 26 थे, अब हमने 26 में से माइनस कर देना है 2, 6 माइनस 2 हो जाता है 4, 2 आ जाएगा साथ, नीचे आ जाएगा हमारे पास 24 6 मंथ्स को ब्रेक करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 24 मंथ्स और साथ आ जाएगा प्लस और रिमाइंडर में जो बचा है 2 मंथ्स। अब हमने सिर्फ और सिर्फ जो है कन्वर्ट करना है तो इसको ही ईयर्स में करना है। 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, मंथ्स की जगह आ जाएगा ईयर्स, साथ आ जाएगा प्लस 2 मंथ्स। ठीक है, 12 टाइम 2 हो जाता है 24, 12 टाइम 1 हो जाएगा 12, तो 2 over 1 हो जाता है 2 ईयर्स प्लस 2 मंथ्स और हमारा आंसर हो जाता है 2 ईयर्स 2 मंथ्स। डी पार्ट पर जाते हैं। ठीक है, 9 वीक्स 2 डेज। अब हमने वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने टाइम से 7 यानी 7 से मल्टीप्लाई करना। तो पहले सेपरेट करते हैं 9 वीक्स प्लस 2 डेज़ को और फिर अब हम 9 वीक्स की जगह 9 टाइम्स 7 डेज़ हो जाएगा प्लस 2 डेज़ हो जाएगा। 9 टाइम्स 7 हो जाता है 63 डेज़ और प्लस 2 डेज़ हो जाएगा। अब डेज़ में डेज़ ऐड करेंगे, आंसर डेज़ में आएगा 3 + 2। ठीक है, तो 3 + 2 हो जाता है 5 और ये हमारे पास हो जाता है 6, 65 डेज़ हो जाता है हमारा आंसर। डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर आते हैं। अब हमने 35 डेज़ से वीक में जाना है। ठीक है, डेज से वीक पर जाना है, डेज से वीक पर जाना है, डिवाइड करना है हमने 7 से। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 420 डिवाइड बाई 30 और साथ आ जाएगा मंथ्स में, 0 से 0 कट जाएगा और हमारे पास 3 टाइम क्या 42 3 का मल्टीपल है, 4 + 2 होता है 6, तो 42 3 का मल्टीपल है। 3 से कटिंग करते हैं, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 4 - 3 किया तो 1 बचता है 1 और 2 हो जाता है 12, 3 टाइम 4 हो जाता है 12 और 3 टाइम 1 हो जाता है 3, तो 14 और 1 हो जाता है 14 मंथ्स हो जाता है हमारा आंसर। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे दिए गए सम्स को हमने ऐड करना है और अब हमने ये टाइम को बेसिकली हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हर पार्ट में टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए पार्ट पर आते हैं, हमारे पास टाइम है 6 hours 52 minutes प्लस 9 hours 12 minutes। वर्टिकली राइट करते हैं और इसके नीचे आवर्स और मिनट्स के नीचे मिनट्स को राइट करेंगे। नाउ ऐड करते हैं। ठीक है, मिनट्स में मिनट्स को और आवर्स में आवर्स को ऐड करते हैं। 2 + 2 होता है 4, 5 + 1 हो जाता है 6। लेकिन हम टाइम में 60 मिनट्स नहीं लिखते क्योंकि 60 मिनट 1 आवर हो जाता है, इसलिए हम 6 की जगह 0 ही लिखेंगे और 1 को हम कर देंगे कैरी। ठीक है, तो 1 + 6 हो जाता है 7, 7 + 9 हो जाएगा 16, 16 और 4 मिनट्स हो जाता है हमारा आंसर। पी पार्ट पर जाते हैं 46 मिनट्स 46 सेकंड्स प्लस हो जाता है 11 मिनट्स 10 सेकंड्स। ठीक है, तो वर्टिकली हमने राइट डाउन कर लिया सेकंड्स में सेकंड्स को और मिनट्स में मिनट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, 6 + 0 6 हो जाता है, 4 + 1 5 हो जाता है, 6 + 1 7 हो जाता है, 4 + 1 5 57 मिनट्स 56 सेकंड्स हो जाता है हमारा आंसर। सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 66 ईयर्स 99 मंथ्स प्लस 22 ईयर्स 7 मंथ्स। ठीक है, वर्टिकली राइट करते हैं और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 22 ईयर्स प्लस 7 मंथ्स आ जाता है, ऐड करने के मंथ्स में मंथ्स को और ईयर्स में ईयर्स को। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 9 + 7 करें तो ये आ जाता है 16 और 6 + 2 करें 8 और 6 + 2 करें 8। ठीक है, जब इधर मंथ्स जो है वो 12 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें 12 को माइनस करना है। ठीक है, तो फिर हम माइनस करेंगे एक दफ़ा 12 और इधर आ जाएगा मंथ्स। ठीक है, हमने जब एक दफ़ा माइनस करना है तो हमने 1 ईयर में जो है वो इंक्रीज़ कर देना है। पहले हम माइनस करते हैं मंथ्स में मंथ्स और ईयर्स में ईयर्स का आंसर आएगा। 6 - 2 = 4, 1 - 1 हो जाता है 0। लेफ्ट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम कैरी कर देते हैं 1 जो है ईयर पर। अब क्योंकि 12 मंथ्स माइनस करनी है तो वो बन गया 1 ईयर में जो है 1 ऐड हो गया। 1 + 8 हो जाता है 9 और ये हो जाएगा 8, 89 ईयर्स 4 मंथ्स हो जाता है हमारा आंसर। डी पार्ट पर आते हैं 34 मिनट्स 20 सेकंड्स माइनस 12 मिनट्स 55 सेकंड। ठीक है, माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन है और अब हमने देखा है कि 20 जो है 55 से छोटा है, 20 से 55 माइनस नहीं हो सकता। तो अब हम 12 करेंगे मिनट्स में से 1 मिनट जो है वो 12 करेंगे। ठीक है, 4 है तो इधर आ जाएगा 3 और 1 मिनट बन जाता है 60 सेकंड्स, तो 6 आ जाएगा 10 प्लेस पर और 0 आ जाएगा 1 प्लेस पर। 0 में से 5 नहीं निकल सकता, 6 + 2 होता है 8, 8 में से 1 ले लेते हैं, ये रह जाएगा 7 और इधर 1 10 बन जाएगा। 10 में से 5 निकालेंगे आ जाएगा 5, 7 में से 5 निकालेंगे आ जाएगा 2, 3 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 1, 3 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 2। 21 मिनट्स 25 सेकंड्स हो जाता है हमारा आंसर। डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट पर जाते हैं। ई पार्ट पर हमारे पास टाइम है 6 वीक्स 5 डेज प्लस 11 वीक्स 5 डेज। ठीक है, 6 वीक्स 5 डेज प्लस 11 वीक्स 5 डेज होता है और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, डेज में डेज को वीक्स में वीक्स को ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 हो जाता है 10, 1 + 6 + 1 7 और 1। ठीक है, अब 10 डेज यानी कि वीक्स के डेज से तो ज़्यादा हो गए, तो अब हम एक दफ़ा 7 को माइनस कर लेते हैं। 7 डेज को हमने कर लेते हैं माइनस। ठीक है, 10 - 7 हो जाता है 3। अब 7 डेज माइनस किए हैं तो 1 वीक में जो है इजाफा हो गया क्योंकि 7 डेज मिलकर बन रहे हैं 1 वीक। तो 1 + 7 हो जाता है 8 और 1 आ जाता है वैसे ही 18 वीक्स 3 डेज हो जाता है हमारा आंसर। अब एफ पार्ट पर जाते हैं 49 मंथ्स 19 डेज प्लस 55 मंथ्स। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। अब हमारे पास डेज की जगह कोई नहीं, उसकी जगह 0 डेज लिख देते हैं। डेज में डेज और मंथ्स में मंथ्स ऐड करते हैं। 9 + 0 हो जाता है 9, 1 + 0 हो जाता है 1, 9 + 5 होता है 14, 4 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 104 मंथ्स 19 डेज हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन के जी पार्ट पर जाते हैं। ठीक है, 33 मंथ्स 15 डेज और नीचे आ जाएगा 22 मंथ्स 18 डेज। ठीक है, हम माइनस करेंगे डेज में से डेज और मंथ्स में से मंथ्स को माइनस करेंगे। अब 15 में से 18 जो है वो माइनस नहीं हो सकता तो हम 1 मंथ ले लेते हैं। ठीक है, 1 मंथ 30 डेज होता है तो अब कैरी कर देते हैं 30। 0 + 5 5 - 8 भी नहीं होता। 3 + 1 4, 4 में से हम 1 लेते हैं 3 बचता है और इधर 10 आ जाता है। 10 + 5 15, 15 - 8 हमारे पास हो जाता है 7 और ये आ जाता है 3 - 1 आ जाएगा 2, 2 - 2 आ जाएगा 0 और 3 - 1 आ जाएगा 1। 10 मंथ्स 27 डेज। एज पार्ट है 20 वीक्स 5 डेज माइनस 15 वीक्स 6 डेज। 5 में से हम 6 माइनस नहीं कर सकते, 12 करते हैं। ठीक है, 20 में से 1 वीक ले लेते हैं। ठीक है, इसके 0 प्लेस में तो कुछ भी नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये 2 को कर देते हैं हम
1 और इधर आ जाता है 10, 10 में से अब ले लेते हैं 1, इधर आ जाएगा 9 और इधर 1 वीक कन्वर्ट हो जाएगा 7 डेज़ में। अब 7 और 5 को प्लस करेंगे, 7 + 5 किया तो ये हो जाएगा 12, 12 में से हमने माइनस करना है 6 को, तो आ जाएगा 6 डेज़। ठीक है, 9 में से 5 को माइनस करना है, आ जाएगा 4, 1 + 1 0 आ जाता है, लेफ्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 वीक्स 6 डेज़ हो जाता है हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द लेंथ ऑफ 2 रोप्स, लेंथ होता है लंबाई और रोप्स कहते हैं रस्सियों को। ठीक है, द लेंथ ऑफ 2 रोप्स, एक रस्सी की लेंथ होगी 15 मीटर 13 सेंटीमीटर एंड जो दूसरी रोप है, दूसरी रस्सी है, उसकी लंबाई कितनी होगी, यानी कि आप उसको मेजर करो तो वो 12 मीटर 42 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी बिल तरतीब आ रही है। तो दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दी हैं। पहले हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप्स, टोटल के लिए हमने इन दोनों को ऐड करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ, डिफरेंस का मतलब होता है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने स्टेटमेंट्स लिखनी है। द लेंथ ऑफ 1 रोप लिख लेनी है, ठीक है, वो 15 मीटर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ अनदर रोप और द टोटल लेंथ ऑफ बोथ ऑफ 2 रोप्स, हमने कहना है टोटल लेंथ फाइंड करनी है, हमने प्लस करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ 1 रोप कितनी है 15 मीटर 13 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ अनदर रोप रस्सी कितनी है, वो हो जाएगी 12 मीटर 42 सेंटीमीटर। अब हम ऐड करेंगे सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर में मीटर। और हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मीटर के बाद सेंटीमीटर के लिए 2 डिजिट की स्पेस छोड़नी है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 100 में 2 जीरोज़ होते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोज़ डिस्टेंस में जो है वो स्पेस छोड़नी होती है, क्योंकि इसके लिए हमारी कन्वर्जन को इतनी मुश्किल नहीं होती है। अब हम 3 + 2 करते हैं तो 5 और 1 + 4 करते हैं 5, 5 + 2 करते हैं 7, 1 + 1 करते हैं 2, 27 मीटर 55 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा आंसर। ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट में हमने डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि अब हमने माइनस करना है। फर्स्ट रोप की लेंथ थी 15 मीटर 13 सेंटीमीटर, सेकंड की थी 12 मीटर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर का आंसर सेंटीमीटर में, मीटर का आंसर मीटर में आएगा। और अब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि 13 में से 42 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 13 तो खुद ही छोटा है। तो हम 1 मीटर को जो है वो पहले हम जो है 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है, क्योंकि ये तो सिंपल है। 1 में से 4 नहीं कर सकते, 12 कर सकते हैं 5 से, ये रह जाएगा 4, इधर आ जाएगा 10, 10 + 1 11, 11 - 4 हो जाता है 7, 4 - 2 हो जाता है 2, 1 - 1 हो जाता है 0, वो हम नहीं लिखेंगे। 2 मीटर 71 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है टू स्टिच, स्टिच का मतलब होता है सिलाई करना। ठीक है, 1 शर्ट अ टेलर टेक्स 3 hours 45 minutes एंड टू स्टिच द अदर शर्ट ही टेक्स 2 hours and 21 minutes, यानी कि वो कितने टाइम है 3 hours 3 घंटे और 45 मिनट्स में जो है एक शर्ट को स्टिच कर लेता है, सी लेता है या सिलाई कर लेता है, और एक दूसरी शर्ट को 2 hours 2 घंटे और 21 मिनट्स में सिलाई कर लेता है। तो हमसे दो चीज़ें पूछी गई हुई हैं। फर्स्ट में फॉर विच शर्ट डज ही टेक मोर टाइम, कौन सी शर्ट में जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो टेलर टेक्स मोर टाइम ऑन स्टिचिंग 1 शर्ट, जो पहली शर्ट है उसको स्टिच करते हुए ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो 3 hours लेता है, और दूसरी को 2 hours, 2 hours कम होते हैं 3 hours से। ठीक है, हाउ मच के लिए हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, इनको आपस में माइनस करेंगे, ज़्यादा वाले टाइम को ऊपर रखेंगे, कम वाले को नीचे और माइनस कर देंगे। ठीक है, बी पार्ट भी हमने फाइंड करना है। हाउ मच टाइम डज ही टेक टू स्टिच बोथ द शर्ट्स आल टुगेदर, दोनों शर्ट को इकट्ठे स्टिच करने में वो कितना टाइम लगाता है, तो दोनों को हम जो है ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहले हमने लिख लेना अपना आंसर, टेलर टेक्स मोर टाइम टू स्टिच 1 शर्ट। उसके बाद हमने अपनी स्टेटमेंट बनानी है, टेलर टेक्स टाइम टू स्टिच 1 शर्ट, टेलर टेक्स टाइम टू स्टिच अदर शर्ट, और डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस के लिए हमने माइनस करना है। ठीक है, 1 शर्ट के लिए 3 hours 45 minutes और अदर शर्ट के लिए 2 hours 21 minutes, माइनस करेंगे मिनट्स में से मिनट्स और उसमें से और 5 - 1 हो जाता है 4, 4 - 2 हो जाता है 2, 3 - 2 हो जाता है 1 और 24 मिनट्स जो है दोनों शर्ट्स की स्टिचिंग में जो है डिफरेंस है, यानी कि एक शर्ट जो है दूसरी शर्ट से, जो पहली शर्ट है उसने 1 और 1 घंटा 24 मिनट्स जो है वो ज़्यादा लिए हैं दूसरी शर्ट के स्टिच होने से। ठीक है, अब इधर हमने जो है फाइंड क्या करना है, स्टेटमेंट वही राइट डाउन करनी है। ही टेक्स टाइम टू स्टिच बोथ द शर्ट्स आर टुगेदर। अब हमने क्या कर देना, ऐड कर देना 3 hours 45 minutes में 2 hours 21 minutes को ऐड कर देना, मिनट्स में मिनट्स और में और को 5 + 1 हो जाता है 6, 4 + 2 हो जाता है 6, 6 की जगह यहाँ आ जाएगा 0 और 1 को कर देंगे कैरी, 1 + 3 4, 4 + 2 हो जाता है 6, 6 और 6 मिनट्स हो जाता है हमारा आंसर, और हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज में थे हमारे पास 7 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने इधर किया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी पार्ट,
सी डी पार्ट, ई एफ पार्ट, जी एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी पार्ट, सी डी पार्ट, ई एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी पार्ट, सी डी पार्ट, ई एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट, सी डी पार्ट, ई एफ पार्ट, जी एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, बी पार्ट। चूँकि हमारी एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।